सरकार हमारा रहे न रहे वो विषय नहीं, विषय है कि बेटी के साथ जोर जुलूम हुआ। स्थानीय पुलिस के द्वारा एफआईआर भी नहीं किया गया पीड़ित पक्ष का कि वो बड़ा रसूख वाला अपराधी था। 5 दिन बीत गया और अभी तक चिन्हित अपराधी पकड़ा नहीं गया है। हमारे बेटी बहू का आबरू गया है। समाज में जोर जुलूम अत्याचार होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पुलिस का निलंबन होना हम कार्रवाई नहीं मानते हैं। दलित बेटी का रेप के बाद हत्या हो जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज नहीं करने और 5 दिन बीतने के बावजूद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार के नेतृत्व में बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने डीआईजी से मुलाकात किया और पूरी घटनाक्रम से डीआईजी को अवगत कराया। अजीत कुमार के साथ बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखकर डीआईजी कार्यालय के बाहर पुलिस बल के जवानों को अतिरिक्त संख्या में बुलाया गया। डीआईजी से मिलने के बाद पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि बेटी के साथ जोर जुल्म हुआ है। स्थानीय पुलिस के द्वारा एफआईआर भी नहीं दर्ज किया गया और आरोपी को पीड़ित पक्ष के सामने थाने से छोड़ दिया गया। फिर पीड़ित परिवार महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची। एफआईआर हो गया, लेकिन आज घटना के 5 दिन बीत गए, लेकिन वह आरोपी अब भी फरार है। आरोपी रसूखदार बताया जा रहा है। अजीत कुमार ने साफ कहा कि हमारी बेटी बहू का आबरू गया है। समाज में जोर जुल्म अत्याचार होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्थानीय थाना के एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मियों का निलंबन जरूर किया गया है, जिसे हम कार्रवाई नहीं मानते हैं। अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि डीआईजी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे में पुलिस का एक्शन दिखेगा। तुर्की थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव पड़ता है, दरियापुर कफेन। वहाँ एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था और अपराधी उसका अपहरण करके रास्ते से ले गए थे। जब परिजन को ये पता चला कि हमारे बेटी का अपहरण हो गया है, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब वो घर नहीं लौटती है तो परिजन खोजबीन शुरू किए तो अपराधी के साथ उस बच्ची की बरामदगी हुई और परिजन के द्वारा उस अपराधी को पुलिस के हवाले, तुर्की पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा उस अपराधी को छोड़ दिया गया। लोग बता रहे हैं कि वो बड़ा रसूख वाला अपराधी था, पुलिस से छूट गया और स्थानीय पुलिस के द्वारा एफआईआर भी नहीं किया गया पीड़ित पक्ष का। फिर पीड़ित पक्ष महिला थाना आके एफआईआर किया और एफआईआर के बाद जो मेडिकल प्रक्रिया होती है वो मेडिकल प्रक्रिया हुआ है और आज 5 दिन बीत गया और अभी तक चिन्हित अपराधी पकड़ा नहीं गया है। हम लोग आए थे डीआईजी साहब को कहने कि आप लोग पकड़िएगा, पुलिस पकड़ेगी कि हम लोग अपना कार्रवाई कर दें। समाज का जो ताकत है, हमारे बेटी बहू का आबरू गया है, हमारी जो ताकत है हम उस ताकत का उपयोग करें कि आप उपयोग करिएगा। कानून के तहत पुलिस का जो ताकत है, पावर है, उसको डीआईजी साहब ने बड़ी गंभीरता से लिया और कहा है कि 24 घंटे के अंदर में पुलिस का एक्शन दिखेगा। परिजन का यह भी आरोप है कि पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश। देखिए, सारे घटनाक्रम की जांच डीआईजी साहब ने कराने का आश्वासन दिया है और डीआईजी साहब तिरहुत रेंज में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उन तक ये मामला हम लोग परिजन के साथ मिलकर रख दिया है। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में जोर जुलूम अत्याचार होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मामले में जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम चैन से न हम बैठेंगे
और न पुलिस को बैठने देंगे। ये बहुत क्लियर कट आपको बताना इस चाहिए। मामले में थाना प्रभारी सहित 2 को निलंबित भी किया। नहीं, हम लोग पुलिस का निलंबन होना हम कार्रवाई नहीं मानते हैं। ये तो पुलिस अपने छवि को बचाने के लिए और आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। दलित बेटी का रेप के बाद हत्या हो जा रहा है और पुलिस अगर सक्रियता बरतती तो ये घटना घटित नहीं होता। तो पुलिस का नाकामी यहाँ दिख रहा है, इसलिए हम लोग पुलिस के आला अधिकारी को ये बात पूरी तरह अपनी ओर से संज्ञान में दिया है और कार्रवाई होगा। नहीं होगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक से भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। अभी हम जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि घटना का 5 दिन हो गया और आपको आकर के संज्ञान DIG साहब को देना पड़ा। क्या उनके संज्ञान में सवाल नहीं, संज्ञान में था, लेकिन हम लोग इंतजार में थे कि पुलिस कार्रवाई करेगी। जब चौथे दिन पुलिस कार्रवाई नहीं की तो हम लाए हैं IG साहब को। हम लोगों को यानी राजनीतिक दबाव के बिना पुलिस कार्य नहीं करेगी, ये बात नहीं है। किसी भी विषय को अगर गंभीरता से हम लोग कहीं भी रखेंगे तो निश्चित रूप से तथ्य के आलोक में कार्रवाई होगा और पुलिस कार्रवाई इसमें करेगी। पूरा भरोसा है हमको पुलिस कार्रवाई करेगी। विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सरकार हमारा रहे न रहे वो विषय नहीं, विषय है कि बेटी के साथ जोर जुलूम हुआ। विषय ये है, सरकार कौन है नहीं है वो विषय नहीं है। विषय है कि बेटी के साथ जोर जुलूम हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है। सवाल नहीं उठाते हैं, हम लोग काम करते हैं। सवाल उठाने वाले से पूछिए। स्वास्थ्य व्यवस्था कोई नहीं, हम लोग काम करेंगे और इसमें न्याय होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।